भगवान ने पूछा क्या उपाय है? बोले अभी तक तो आप मेरे अंदर ही थे और आपने बड़ी चतुरता से शंख का मेरा मन विचलित करके अभी बाहर आप आए हैं। तो ध्रुव जी ने कहा एक बार और कृपा करके पुनः मेरे अंदर प्रवेश कर जाइए, पुनः मेरे अंदर प्रविष्ट हो जाइए और मेरी शरीर मेरी वाणी आप अपने मन की स्तुति मेरी वाणी से गा लीजिए, मेरा मान रह जाएगा। यो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्या सहस्त्र चरण श्रवण त्वयादेव प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाइए और प्रसुप्त ज्ञान इंद्रियों को जागृत करके मेरे वाणी से अपने इच्छा के अनुसार अपने मन के अनुसार सुंदर दिव्य पावन स्तुति करने आइए। स्वागत है। भगवान का मंगलमय आशीर्वाद बना रहे। हमारे शिष्य हैं मऊगंज से और भगवान के बहुत लाडले हैं और हमारे भी लाडले हैं। भगवान नारायण की बहुत कृपा आपके ऊपर है और पूरे परिवार पर है। इधर बैठ जाए बेटा, इधर और लोग बैठ जाए। देखो उठिए, इनको आप अपने पास बुला लें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। को भगवत कृपा बनी रहे। देखिए भगवान के जो होते हैं वो भगवान कृपा करके उस जीव को खींच ही लेते हैं। ठाकुर जी ने कृपा करके अपने लाडले प्यारे बच्चों को बुला ही लिया और जहां कार्ड गया वहां के लोग नहीं पहुंच पाते, जहां बुलावा जाए वो नहीं आ पाते। लेकिन जो भगवान के लाडले प्यारे भक्त हैं वो ठाकुर जी अनुग्रह करके उनको बुला लेते हैं। तो आइए प्रसंग में आए। यो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। भगवान पुनः ध्रुव जी के अंदर प्रवेश हो गए और बढ़िया ध्रुव जी की वाणी से 32 श्लोकों में स्तुति गाई, बड़ी दिव्य स्तुति गाई। से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा यही वरदान दे दीजिए कि आपसे कुछ मांगने की मेरी इच्छा ही न हो। देने की इच्छा सदैव बनी रहे लेकिन आपसे लेने का कभी। हमारे मन में यह भाव था कि हम राजा के सिंहासन पर बैठे। ये जरूर है कि कामना मन में जीव के तभी तक रहते हैं जब तक होती, और जिस दिन भगवान की कृपा हो जाती है उस दिन समस्त कामना ही समाप्त हो जाती है। सारी कामनाएं जो है समाप्त हो गई। तथापि भगवान नारायण ने ध्रुव जी को वरदान दिया, मैया के दुर्वचन रूपी बाण से तुम्हारा हृदय छलनी हो गया था। पिता की गोद में बैठाया है और राज सिंहासन की बात रही तो 36,000 वर्ष तक राजपाट करोगे। और ऐसा वरदान दिया। ध्रुव जी ने बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा के चरणों में। तो राग की साधन सुविधा भले नहीं है लेकिन अनुराग है। सो आइए भगवान के चरणों में हम लोग भी ध्रुव जी के माध्यम से यह भाव करते हैं। पकड़े लो बाहर घूरे नहीं तो आप सब लोग भी अपना भाव भगवान से कहें। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर हम छोटे पकड़ लो नहीं
जाने, संभालो संभालो गे नहीं राघव, कांटे चुभ जाएंगे, संभालोगे नहीं राघव तो कांटे चुभ जाएंगे, नहीं डूब जाएंगे, नहीं वो हित मेरी नौका, नौका यानी इतनी मजबूत भी नहीं है नाव, वो हित मेरा नौका, नहीं तैराक मैं पक्का, नहीं वो हित मेरा नौका, नहीं मेरा नौका, नहीं तैराक मैं पक्का, कृपा का सेतु बंधन हो, कृपा का सेतु बंधन हो, प्रभु हम खूब आएंगे, पकड़ लो हाथ रघुराई, चंचल नहीं है बुद्धि विद्यावल, माया में डोरे मति चंचल, नहीं है गे मेरे अब गुण, गे मेरे अब गुण, तो फिर हम डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं डूब जाएंगे, कृपा का सेतु बंधन हो, तो हम खूब आएंगे, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो रघु। हुआ दो विवाह हुए ध्रुव जी के शिशु कुमार की कन्या भ्रमी के साथ और वायु देवता की पुत्री इला के साथ। एक एक पुत्र हुए वत्सर और उत्कल। और आगे चल करके ध्रुव जी वहां से आए तपस्या करके। नारद जी ने उत्तानपाद राजा को सब बताई बात। जो सोते के कारण ध्रुव को जाना पड़ा, वही मैया सबसे पहले आगे आगे थाली लेकर आई। खूब स्वागत सत्कार हुआ और स्वागत सत्कार के बाद ले गए, राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। उत्तानपाद महाराज चले गए तपस्या करने चौथेपन में। इधर 36,000 वर्ष पूरा मैया थी, उससे जो बेटा हुआ था उत्तम, वह एक दिन शिकार खेलने जंगल में गया और कुबेर के पुत्र यक्षों से उससे लड़ाई हो गई। तो यक्षों ने उसे मार डाला। तो अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते मैया जंगल में गई सूर्य, और देखते देखते हजारों यक्षों का संहार कर दिया। तब बाबा हैं उनके, मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद। मनु महाराज उनके बाबा जी प्रकट हुए और ध्रुव जी को बहुत समझाया। अरे बेटा, ये हमारा तुम्हारा मार्ग नहीं है। नायम मार्गो साधु नाम ऋषि के सानुवर्तिन है। हम वैष्णव हो चुके हैं, अब गुरुष्ठता की ओर बढ़ो। तुम्हारे तरफ सारा जमाना देख रहा है, तुम्हारे आचरण का लोग फटकार लगाई। तब ध्रुव जी को समझ में आया और अपनी गलती का जो है
उन्हें अनुभव हुआ, मनु महाराज को प्रणाम किया, युद्ध विराम करके तुरंत घर को चले। 36,000 वर्ष पूरे हो गए, तब अब विमान जमीन पे उतर नहीं सकता था। देवलोक का विमान जमीन से थोड़ा ऊंचे ही रहेगा, थोड़ा जमीन से ऊंचे पर विमान टिक गया। नंद सुनंद उतर करके आए और ध्रुव जी से कहे कि चलिए, का उत्तम ऋषियों की साधना है कि आकाश मंडल में जब तारागण दिखाई देते रहे तभी स्नान ध्यान पूजन हो जाना चाहिए। मध्यम पूजन साधना उसे कहते हैं कि तारागण लुप्त हो गए हों लेकिन सूर्योदय न हुआ हो। सूर्योदय होते होते अधम है। व्यापार में आदमी व्यस्त है, समय जो है ज्यादा हो जाता है, सोते सोते ही 1 बज जाता है। तो क्या करें, अब तो सवेरे हम उठ ही नहीं पाएंगे, तो फिर सूर्योदय के बाद की पूजा हमारी व्यर्थ हो गई क्या? अगर हम 4 बजे उठकर पूजा नहीं कर पाए, सूर्योदय होते हुए नहीं कर पाए, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया दिन में, क्योंकि काल तो छूट गया। लेकिन ध्यान रहे, काल तो छूट गया, काल छूटे तो छूटे, लेकिन कर्म नहीं छूटना चाहिए। ध्रुव जी ने वही किया, बोले हम अपना कर्म तभी चलेंगे। पूजा करने के बाद फुर्सत हुए, जो विमान पर बैठने लगे तभी मृत्यु देवता आ गए। मृत्यु देवता ने कहा, महाराज मृत्यु लोक है, यहाँ से जो जाता है हमसे मिलकर जाता है। ध्रुव जी ने कहा, अगर मृत्यु को ही वर्ण करना पड़ा, हम मर ही गए तो भगवान बैठेंगे। ध्रुव जी ने कहा, तो कोई उपाय हो तो बताओ। मृत्यु देवता ध्रुव जी के आगे बैठ गए, सिर नीचे कर लिया और कहा, महाराज हमारे सिर पर तो मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरूरोहाद्भुतम गृहम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसके सामने मौत भी सिर झुका देती। तो चल पड़े। तब ध्रुव जी का चित्त उदास हो गया, थोड़ा सा मन मलिन हुआ। नंद सुनंद बहुत घबराए, बोले महाराज अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो हमें बड़ी फटकार पड़ेगी, हमारे प्रभु बड़ी डांट लगाएंगे। आप रो क्यों रहे, आपको तकलीफ क्या हो रही है इस विमान में? ध्रुव जी ने कहा, तकलीफ इस बात की नहीं है, तुम्हारी भगवान की सेवा में मुझे न लगाई होती तो भगवान न मिलते। और तो जिस माँ की कृपा और जिस माँ के संस्कार ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मैं कितना अभागा हूं कि चलते समय में अपनी मैया को भूल गया, नहीं तो मैया को भी साथ में लेकर चलता। तब नंद सुनंद हंसने लगे, बोले महाराज भगवान ने दोनों को बुलाने के लिए भेजा था, आगे आगे माता जी जा रही हैं, इसलिए आप रोना बंद करें, आपकी माँ तो आपके साथ में चल रही है। तब ध्रुव जी के जान में जान आई, तब प्रसन्न हुए, दोनों भगवान के सामने गए। भगवान ने बड़ा वात्सल्य लुटाया और फिर ध्रुव जी को अपने लोक से भी ऊंचे सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर जाकर के ध्रुव लोक की रचना किया और ध्रुव जी को वहां पर स्थान प्रदान किया, जो आज भी अंतरिक्ष में ध्रुव लोक ध्रुव तारा के रूप में भगवान की भक्ति के रूप में चमक रहे हैं। तो मित्रों, भगवान की कृपा का यह फल है। ध्रुव की कितनी उम्र थी, गजेंद्र कितना पढ़ा लिखा था, कुब्जा कौन सी सुंदर थी, विदुर की कौन सी जाति थी, कोल भिल्लों में कौन सा ज्ञान था, सबरी कौन सा वेद मंत्र जानती थी। लेकिन भक्ते तुष्यते, जो भगवान का बन जाएगा निष्कपट भाव से, केवल यह स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूं, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, इसको निष्ठा से स्वीकार कर ले तो भगवान उसके बन जाते हैं और भगवान फिर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान का गुणानुवाद सुनने में प्रेम हो जाए, मम गुणगण गावत पुलक शरीरा। अब भगवान की कथा सुनते समय जो है बढ़िया नेत्र सजल हो जाए, नेत्र से अश्रुपात होने लगे, प्रेम के आंसू गिरने लगे। तो बिंदु जी ने एक कविता में यह बात लिखी है
किसी ने पूछा कि आप भगवान की कथा करते हैं, भगवान की भजन गाते हैं, तो आप रोने क्यों लगते हैं? ये रोने से भगवान, तो बोले रोने, अगर भगवान के प्रेम के आंसू अगर आपके आंख से बह देते हैं तो भगवान को सारे संसार का ताप सहन होता है, लेकिन भक्त की आंसू भगवान नहीं सहन कर पाते। जिस दिन आंसू गिरेंगे आपके नेत्र से, हाजिर जरूर होगा भगवान आपके सामने। वह निश्चित है, वो आंसू की कीमत जरूर चुकाने वाले हैं। इसलिए भगवान का प्रेम से भजन करें। जीवन में इससे बड़ा और दूसरा कोई लाभ नहीं है। इन सबको भगवान ने अपनाया। गजेंद्र को अपनाया, पत्थरों को भगवान पर कृपा हुई, सबके ऊपर हुई तो हमारे भी ऊपर होगी। भगवान का बनकर भगवान की कृपा को स्वीकार करें और भगवान की सत्ता का अनुभव करें, यही पहली सीढ़ी है। हमारा शिष्य बैठा सीताराम, अत्यंत लाडला, बहुत प्रिय, हमको भी प्यारे हैं, भगवान को भी। ये इनका जो है, कोई हमने नहीं कहा था इनको क्या लिखना है, लेकिन मैं जो है ये उसमें क्या व्हाट्सएप वगैरह में ऊपर लिखना पड़ता है कुछ अपनी मेन बात। इन्होंने लिखा था कि हम पर, वो पूरा नहीं याद है, लेकिन भाव यही था कि हमारे ऊपर भगवान की अद्भुत कृपा है और हम भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, हम भगवान की ही हैं। ऐसा जब शिष्य का आचरण गुरु सुनता है तो वो उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती है, हृदय से भर जाता है भाव से कि चलो हमारे शिष्य में वह भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा है। और फिर जो भगवान की कृपा का अनुभव नहीं करेगा उस पर कृपा भी नहीं होगी, और वह संसार की कृपा का अनुभव करता है। एक दिन उदाहरण दिया था मैंने, टोटी खोला और टोटी से जल मिला तो अज्ञानी व्यक्ति टोटी को ही धन्यवाद देता है कि बारे टोटी हमको जल पिला दिया, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति टोटी को नहीं। टोटी में जल नहीं है तो फिर जल कहां है? जल पाइप से आया है, और जो पाइप में जल है यह टंकी से आया है। जो टंकी में जल है वह कुआं बावली का है, जो कुआं बावली में जल है वह समुद्र का जल है, और जो समुद्र में जल है वह बरसात का जल है, बादलों का जल है। वर्षा हुई तब न समुद्र में आया। जो बरसात बादलों के पास जल है, यह जल कहां से आया? यह वायु का जल है, वायु से है। वायु में कहां से? वायु का संबंध तेज से है, और तेज का संबंध अंतरिक्ष से है, और अंतरिक्ष से आकाश से ये सब उत्पत्ति हुआ है। और अंतरिक्ष कहां है? बोले नाभ्यायासीदंतरिक्षग्वम शेषो समवर्तत। ये अंतरिक्ष तो भगवान की नाभि ही है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति भगवान की कृपा का अनुभव करता है कि हम प्यासे थे, हमें पानी मिल गया, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति टोटी को ही धन्यवाद देता है। तो प्रतिक्षण जो भी आपको मिल रहा है, अगर किसी के द्वारा मिल रहा है, नौकरी से आ रहा है, अरे हम नौकरी न पाते तो बर्बाद हो जाते, गजब हो गया, भगवान का धन्यवाद नहीं दिया। ये सारी कृपा, जितनी आपके जीवन में जो भी उपलब्धि है, ऐश्वर्य हो, चाहे धन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे रूप हो, चाहे बल हो, ये सारी कृपा के मूल में एकमात्र परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को ही धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा जो भक्त भगवान की कृपा का अनुभव करता है, भगवान को सुख उड़ेल देते हैं। और जो भगवान की ही शिकायत करता रहता है, भगवान भी ऐसे भिखारियों से दूर ही भागते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जब तक इच्छा हो आप बैठे, और बाकी फिर जा भी सकते हैं। यही कथा को विश्राम है, आपको मौका है, फिर दूसरी कथा प्रारंभ हो जाएगी। प्रसाद लो। पानी पीला
जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, वत्सल भगवान की जय हो। तो इस तरह से ध्रुव जी का वंश, परीक्षित जी आगे इसी वंश में जाकर महाराज अंग हुए, अंग के पुत्र बेन हुए। बेन बड़ा नास्तिक राजा था, सो उसका जो है जब उसको जो है राजा बनाया गया तो उसके राजा बनते ही वह ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा। तो ब्राह्मणों ने श्राप से उसे भंग कर दिया, नष्ट कर दिया। और फिर उसी का मंथन किया गया। तो पहले तो एक काला कलूटा पुरुष हुआ, प्रकट हुआ, जो निषाद के रूप में उत्पत्ति हुई। आगे चल करके इसी बेन के शरीर से मंथन हुआ तो भगवान ही अवतार ले ली उसके शरीर से, महाराज पृथु के रूप में पृथु प्रकट हुए। और इसके बाद धरती पर अश्वमेधादि यज्ञ किया। उनके यज्ञ में साक्षात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए। इसी भागवत तत्व का ज्ञान दिया। भागवत तत्व का ज्ञान देकर जब चलने लगे तो राजा पृथु ने कहा, महाराज हम आपको कितनी दक्षिणा दे दें, ये बात समझिएगा। उन्होंने कहा, राजन हमने 7 दिन तुम्हें भगवत विद्या का ज्ञान दिया है, ये महाविद्या का ज्ञान है, तत्व ज्ञान हमने तुम्हें दिया है, तुम इसकी क्या दक्षिणा दोगे? तुम्हारी कितनी सामर्थ्य है देने की? ये भागवत की कोई कीमत कर सकता है? किसी में सामर्थ्य है जो भागवत की दक्षिणा दे दे? इसीलिए भागवत की दक्षिणा नहीं होती है, भागवत की चढ़ोतरी होती है। कोई कहता है हम जा रहे हैं भागवत की दक्षिणा देने, सभी यही कहते हैं कि जा रहे हैं चढ़ोतरी करने, जो हमारे अटे पूजेगा हम चढ़ा देंगे। भागवत की दक्षिणा नहीं होती है, चढ़ोतरी होती है। तो उन्होंने कहा, महाराज राजा थे इसलिए कहा, महाराज हम प्राणाहदारा सुता ब्राह्मण गृहास्य परिच्छदा राज्यम बलम मही कोशम इति सर्वम निवेदितम। मैं प्राण दे सकता हूं। गुरुजी ने कहा, हम कथा इसलिए थोड़ी सुनाए कि चलते समय तुम्हारा प्राण ले ले। तो बोले, दारा अपनी पत्नी ही हम दे देंगे। गुरुजी ने कहा, राम राम, अपनी माया संभाली जा रहे हैं, तुम अपनी हमको और दे दोगे? हम बाल बच्चे अपने नहीं मुक्त हो रहे हैं, तो हम तो आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, हमको तुम बीवी बच्चे का क्यों लोभ दे रहे हो? सुता आदि मेरे बेटी बेटा सब आपके। तो बोले, इनको संभालने की और जिम्मेदारी हमको बांध रहे हो तुम। गृहास्य, ये घर आपका, सपरिच्छदा पूरा परिवार आपका भक्त बन गया से। बोले, इतने से काम नहीं होगा। तो बोले, राज्यम, ये राज्य भी आपकी, बलम, ये बल भी आपका, मही, यह पृथ्वी भी आपकी, और कोशम, हे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, इसको दो कुछ खाने को। हाँ, राधे राधे बोल, चुपचाप बैठी जाए, हमको कथा सुनाने दे, तुम भी सुन। बोल राधे राधे, राधे राधे बोल। हाँ बोल, भक्तवत्सल भगवान की। अब हाँ जय तो बोला, लेकिन अब सुनो। तो
राज्यम बलम मही कोसम, राज्य भी ले लीजिए। बोले बस जितनी मेरी पृथ्वी है सब ले लीजिए, मैं भागवत की दक्षिणा दे रहा हूं। बोले बस बलम, राज्य बल, धन बल, शस्त्र बल, जो भी है सब, कोसम, सारा कोस खजाना ले लीजिए। तो भगवान ने कहा बस हो गया, इतना ही दोगे? तब पृथु को समझ में आया और अंत में पृथु महाराज उनके चरण में गिरकर बोले इति सर्वम निवेदितम। तात्पर्य क्या? हे महाराज, सर्वम निवेदितम, मेरे पास मेरा मेरा कहने के लिए जो है वो सब आज से तेरा। अब गिनती कहां तक गिनाऊं? बड़ी ऊंची बात है परीक्षित जी। मेरा, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी नौकरी, मेरा धंधा, मेरा खेती, मेरा मेरा जो भी है वो आज से सब तेरा। तो और माया किसे कहते हैं? मैं अरु तोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। ये मेरा है, तेरा है, मेरा तेरा, यही तो लफड़ा है। तो कहते हैं जो मेरा है आज से सब तेरा है। तो बोले सब कुछ मेरा? बोले हाँ, ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड माने घर, पिराण माने परिवार, मैं भी तेरा, तन भी तेरा, तेरा पिंड पिराण, सब कुछ तेरा। तब उन्होंने पूछ लिया कि सब कुछ मेरा तो कुछ तेरा भी है? तो हाथ जोड़ करके कह दिए एक तू है मेरा, केवल आप मेरे हो, बाकी मेरा जो है सब तेरा है। सोई सनक सनंदन सनातन कुमार प्रसन्न हो गए, ये दक्षिणा मिलनी चाहिए। बोले राजन अब दक्षिणा मन की मिली है, लेकिन ध्यान रहे सब कुछ मेरा है। बोले हाँ, ये घर परिवार बाल बच्चे घर गृहस्थी जितना पैसा कौड़ी धन दौलत है आज से सब मेरा है। बोले हाँ महाराज। और तुम? बोले मैं भी आपका हूं। तो बोले ये सारा घर गृहस्थी सब कुछ कोस खजाना मेरा है और तुम मेरे नौकर बनकर मेरे इस घर की रखवाली करते रहना, इसकी बढ़ोतरी करना, इसको बेच करके फरोख्त मत कर देना, जुआ मत खेल लेना, इस फुलवारी को और सजाओ, लेकिन ध्यान रहे ये तेरा नहीं है, ये मेरा है। अगर यह ध्यान बना रहेगा तो तेरे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर माया हार जाएगी तुमसे। और मेरा और मैं में ही तो माया आती है। ये सब भगवान का है। ये बच्चा कोई कहे बहुत सुंदर बढ़िया, आपका लड़का बहुत पढ़ा लिखा बहुत बढ़िया है, अरे मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का है। ये कहोगे तो माया को अवसर ही नहीं मिलेगा ऊपर आने का। और ऐसा कहने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से उत्तानपाद जी के वंश का वर्णन हुआ। पंचम स्कंध में जो है प्रियव्रत महाराज की कथा आई। प्रियव्रत महाराज भी बड़े प्रतापी राजा थे। एक बार उनके विचार में आया कि रात्रि क्यों होती है, हम दिन ही दिन रखेंगे तो दिनम अपि रजनीम करिष्यामि, रजनीम अपि दिनम करिष्यामि, रात को दिन बना दूंगा। तो सूर्य की तरह एक अलग ही ज्योतिर्मय रथ लेकर प्रकट हुए और सूर्य की विपरीत दिशा में लेकर चलने लगे, तो रातें न हुई। तो ब्रह्मा जी बड़े नाराज हुए, बोले मूर्ख, बेटे हैं उनके, नाती हैं, अरे तुमने तो भगवान की सृष्टि को मिटा दिया। तो बोले हमें रात पर बड़ा ऐतराज है, रात क्यों होती है? बोले रात से क्या तुम्हें चिंता है? बोले विषयी पुरुष खर्राटे मारकर रात बिता देते हैं, भजन नहीं करते हैं। तब समझाया, अरे भैया रात नहीं होगी तो सब लोग जाग जाग के मर जाएंगे, ये रात होने दे। भगवान ने जो भी बनाया है सोच समझ के बनाया है, हर चीज बड़ी बुद्धि से बनाया है। खूब समझाया। तब प्रियव्रत महाराज आए। प्रियव्रत महाराज के वंश में आगे चलकर अग्निद हुए। अग्निद के पुत्र नाभि हुए और नाभि के कोई संतान नहीं थी। पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया और यज्ञ में भगवान प्रकट हुए तो वरदान मांग लिया, आप ही मेरे बेटा बन जाओ। तो वह नाभि के मेरु देवी के गर्भ से स्वयं भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतार लिए। बोलिए ऋषभ देव भगवान के। ऋषभ देव बड़े प्रतापी राजा हुए, बड़ी तपस्या किए। जब 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो इंद्र को चिंता हो गई।
कि 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद तो इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है जी। तो अब क्या करें, ये कभी भी हमें बेदखल करके इंद्रासन दे सकते हैं। तो इंद्र ने अपनी कन्या जयंती का विवाह कर दिया ऋषभ देव के साथ कि अभी मेरे दामाद हो जाएंगे तो मेरी गद्दी सुरक्षित रह जाएगी। जयंती से 100 बेटा हुए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत हुए, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। अपने सभी पुत्रों को एक बार बुला करके उपदेश दिया। देखो, भगवान ने बड़े मुश्किल से मनुष्य का शरीर दिया है, तो मनुष्य का शरीर दिया है तो संजीवन में जो भी आवश्यकता है सब ठाकुर जी पूरा करेंगे। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक काम करना, भगवत प्राप्ति का साधन जरूर बना लेना। सत्संग मिले, कथा मिले तो जीवन में एक बार जरूर सुन लेना, क्योंकि किसी के माथे मत रहना बच्चों। ऋषभ देव भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि गुरु न सस्यात् सजनो न सस्यात् माता पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। ये कोई भी सत्य नहीं है। न माता साथ देगी, न पिता साथ देगा, न सुजनो न सस्यात्, ये सुजन संबंधी भी साथ नहीं देंगे। और गुरु न सस्यात्, गुरु भी साथ नहीं देगा। क्यों? कि गुरु जब तक जीवन में उपदेश दिया तो उपदेश तो तुम माने नहीं, उसकी बात तो तुमने माना नहीं। अब अंतिम समय समुपेत मृत्युम, जिस समय मौत तेरे सामने खड़ी हो जाएगी, मृत्यु फांस लेकर के अट्टहास करके हंसने लगेगी कि चल, उस समय न तेरा बाप साथ देगा न तेरी मैया। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् माता न सस्यात् पिता न सस्यात् दैवम न तत्स्या न पतिश्च समुपेत मृत्यु। जब मौत तेरे सामने आ जाएगी उस समय कोई साथ नहीं देगा, उस समय केवल परमात्मा ही साथ देगा। तो जो जीवन के पहले था, जीवन के साथ है, और जीवन के बाद भी जो रहने वाला है उसको आज ही स्वीकार कर लो, किसी के बल पर मत रहना। यह उपदेश दिया और फिर जाकर के वह अवधूत वृत्ति में चले गए। सब कपड़ा उपड़ा उतार दिया, निर्वस्त्र होकर के रहने लगे, भजन करने लगे। अज्ञानी बन गए ऋषभदेव कि हमको कोई ब्रह्म ज्ञानी ने समझ ले। तपस्या करते करते उनके सामने अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति पराक्रम में इसत बसत ये 8 सिद्धियां मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई कि मेरा वर्ण करो। लेकिन ऋषभदेव ने सबको ठुकरा दिया, तुम लोग जाओ। क्यों? क्योंकि अगर सिद्धि आई कि प्रसिद्धि की कामना आ जाएगी, थोड़ी सी भी सिद्धि आ जाएगी तो हमारे मन में तो हमको लगेगा हम कितना जल्दी प्रसिद्ध हो जाए। अब प्रसिद्धि की कामना आई कि जेल जाने की तैयारी बनी, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ये सिद्धि बहुत अच्छी चीज नहीं है। सिद्धि अगर पचे तो ठीक है, लेकिन ये पचती नहीं है। जो जितनी मूल्यवान चीज है वह पचाने में उतना ही कठिन है। काजू किशमिश अगर मिल जाए, एक आध पाव खा लो महाराज, तो फिर अस्पताल जाना पड़ेगा। अगर घी कहीं 100-200 ग्राम मार दिया, मूल्यवान है, तो सीधे अस्पताल जाना पड़ेगा। तो ये सिद्धियां बड़ी मूल्यवान है, इसलिए सबको पचती नहीं है। सिद्धि आई कि लाओ हम हाथ की रेखा बताएं, तुम्हारा भविष्य बताएं, और धीरे धीरे ये माया घेरी, पथ भ्रष्ट हुए, और फिर उसका परिणाम जीवन में प्रकट हो जाएगा। उन्होंने कहा चलो तुम लोग, हमको सिद्धियां नहीं चाहिए, हमको भगवान की कृपा चाहिए। इस तरह से वह भी अपना शरीर, सुखदेव जी कहते हैं कि वहीं पर भोजन करें, वहीं पर मल मूत्र भी त्याग दें और वहीं बगले में सो जाएं। लेकिन राजन ध्यान रहे, उनके मल मूत्र से दुर्गंध नहीं। पुरुष स्वरूप सर्वगुणम वायुस्तम देश 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार, देश 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार। उनके मलमूत्र से भी 10 योजन तक सुगंध ही निकलती थी। ऐसे धर्मिष्ठ राजा हुए। अंत में भगवान का भजन करते करते भगवत धाम को प्राप्त हुए। उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र हुए भरत जी, जिनकी आपने कथा सुना है कि फिर वह भी चौथेपन में भजन करने गए। पुलह आश्रम, जहां गंडकी नदी है,
जिसे शालिग्रामी गंगा कहते हैं, आजकल वो नेपाल में है। उसी शालिग्रामी गंगा के तट पर बैठ करके वह जो है तपस्या करने लगे। और वहीं के शालिग्राम होते हैं असली। ये जो शालिग्राम बाजार में चीनी मिट्टी के रख के झुआ में बैठे बेच रहे हैं, ये शालिग्राम नहीं है। ये भ्रम में मत रहना। जिसको शालिग्राम ले आना है वो नेपाल जाए, गंडकी नदी में वहीं स्नान करे और फिर तुलसी दल उस गंगा जल में जो गंगा में छोड़ दे। वह तुलसी जाकर के जिस पत्थर पर बैठ जाए वही शालिग्राम आपको फलीभूत होंगे, उन्हीं को ले आइए। ऐसा नियम होता है शालिग्राम का। बाजारू शालिग्राम नहीं होने चाहिए। और मुझे यह कहते हुए बड़ा अभिमान हो रहा है कि हमारे शालिग्राम भगवान वहीं के हैं, हम कहीं बाजार से नहीं लाए हैं, जिनकी नित्य पूजा उपासना आपके घर में हो रही है और भगवान का रोज भोग आपकी रसोई में लग रहा है। ये शालिग्राम हमारे वहीं के हैं, वहीं से हम लाए हैं इनको। बोल भक्तवत्सल भगवान। वहीं बैठे बैठे तो ये कथा आप लोगों ने सुना है, इसलिए हम जल्दी चलेंगे। एक हिरनी आई, गर्भिणी थी, पानी पीने लगी तो शेर ने दहाड़ मारी, हिरनी छलांग मारी तो हिरनी का बालक बीच नदी में गिर पड़ा। हिरनी भी उस पार गई तो निष्प्राण हो गई। उसको भरत जी ले आए, पालन पोषण किया, खूब नेम प्रेम हो गया। अब पूजा करने बैठ जाए तो वह चाटने लगे, कभी गोद में बैठ जाए, साथ स्नान करने जाए, साथ फूल तोड़ने जाए। माला ले आना तो दांत से दबा के माला भी ले आवे। एक दिन मृगों का झुंड आया, अपने सजातियों के साथ वह चला गया तो उसके वियोग में वह तड़प तड़प करके भरत जी उसी का स्मरण करते करते शरीर छोड़ दिए। सुखदेव जी कहते अंते यामति सागति, मरते समय जीव जो चिंतन करेगा अगला जन्म उसे उसी का मिलेगा। इसीलिए का अच्छा अंतिम समय पर याद किसकी आएगी? जिसकी जीवन भर याद किए हो वही अंतिम में याद आएगा। इसलिए हमेशा भगवान का नाम लो ताकि मरते समय भगवान का स्मरण आवे, तभी भगवत प्राप्ति होगी। इसीलिए कहा गया कि जो मरण धर्मा प्राणी के सामने तुलसी दल गंगा जल घड़ी घंट शंख बजाओ और दादा सीताराम बोला, सीताराम बोला, ऐसा बोलना चाहिए। छाती पीट पीट के रोना नहीं चाहिए, रोने से वह जीव और बंधन में बनता है। अब दिखावटी तो कुछ ऐसे है कि अभी थोड़ी धुकुर धुकुर सांस चल रही है कि देवी दी जरूरी और हाय से ऊपर से हाथ किया, धड़ाम से छाती पर कूद गई। रोते रोते जो सांस थोड़ी सी भी चल रही तो वो एक झटके से समाप्त हो गई। ऐसा प्रेम दिखावटी प्रेम है। अगर प्रेम है तो कान में राम राम बोलो, उसको जीवन मुक्त करो, यह नियम होना चाहिए। तो अंत में उन मृग का स्मरण किया, इसलिए मृग योनि मिली। फिर मृग योनि में रहे और किसी तरह से मृग योनि जब पार किया तो अगली योनि ब्राह्मण की मिली। ब्राह्मण के यहाँ आए लेकिन वह जड़ भरत बन गए, जड़ बन गए, मिट्टी का ढेला मुख में रखे रहते, किसी से बात नहीं करते थे। घर में 10 भाइयों में सबसे छोटे थे, पढ़ना लिखना आता नहीं था। भाभियां बड़ी जलती थी देखकर कि हमारे पति काजू बादाम के हिलवा खाते हैं फिर भी 1.5 हड्डी के हैं, इसको बासी सूखी टिक्कर देते हैं तब भी हट्टा कट्टा बना चला आ रहा है। अब इसे हम भोजन ही नहीं देंगे, ले जाओ खेत में काम कराओ। उनके भाइयों ने ले जाकर जड़ भरत को खेत में बैठा दिया। देखो चिड़िया ये ज्वार बाजरा खेती चुगने न पाए, ध्यान रखना, हम यही भोजन पहुंचा देंगे। जड़ भरत भी सोचे रात दिन की वो जो है कलह घर में, जब देखो तब गालियां देती हैं भाभियां, हम यहीं बैठेंगे, यहीं भोजन मिल जाएगा। फिर एक दिन चिड़ियों का झुंड आया। जब चिड़ियों को देखा तो लगा कि सब भगवान है, क्योंकि ब्रह्म में दृष्टि थी। चिड़िया खेत से बाहर जब उड़कर जाने लगी ऊपर ऊपर तो जड़ भरत जी रोने लगे कि बोले भगवान प्रभु जी हमसे क्या गलती हो गई, हमने कौन सा अपराध किया जो हमारे खेत में आप भोग नहीं लगा रहे हैं, यहीं पर सब लोग बैठ जाओ। सारी चिड़िया उसी खेत में बैठकर सारी खेती साफ कर दिया। उनके भाई आए और कहे जड़ भरत जड़ है तू, और मार कर धक्का घर से बाहर निकाल दिया, जा भाग यहां से। वो बेचारे चलते बने। रास्ते में एक भद्रकाली माता के उपासक कुछ डाकू थे, उन्हें नर बलि की जरूरत थी, सो महाराज जी को पकड़ ले गए। खूब खिलाया पिलाया, माला पहनाया, बढ़िया नया वस्त्र पहनाया
और जड़ भरत जी प्रसन्न हो रहे कि देखो घर से चले आए बाहर तो यहाँ ज्यादा सेवा हो रही है, घर में तो परेशानी है, चलो बल्कि बहरे चलते हैं, चलाने में वही बढ़िया सेवा होगी। तो इससे बढ़िया तो यही था, हम बिना मतलब के फंसे रह गए वहां। लेकिन जब ले आकर के मंदिर के सामने खड़ा किए और बोले सिर नीचे करो, जड़ भरत ने कहा माता के सामने सिर नीचे करने की तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, हम खुद ही कर देंगे। और सिर नीचे किया, जो तलवार निकाली, तब जड़ भरत जी ने कहा ये क्या करोगे? बोले जो रात भर छाने घोटे हो फ्री में नहीं है, अब तुम्हें तुम्हारी बलि होगी माता के चरणों में। जड़ भरत ने कहा तो फिर जल्दी करो, देर मत करो, ये सिर जितना जल्दी मैया के चरण में भेंट हो जाए मेरी सौभाग्य है। जो इतना कहा तो मूर्ति जो है तड़तड़ाने लगी। अपने पुत्र का वह जो है करुण पुकार मैया से सहन नहीं हुआ, वह तलवार लेकर दौड़ा कि सहसो चार शैव भद्रकाली, भद्रकाली दुर्गा मैया प्रकट हो गई। बोल दुर्गा मैया की। उन अज्ञानियों के हाथ से तलवार खींच लिया और उन्हीं की बलि ले लिया और जड़ भरत के ऊपर आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ रख दिया। जड़ भरत जी चले आए। रास्ते में एक राजा रघुगण मिल गया, यह सत्संग करने जा रहा था। इसका एक पालकी पर बैठकर जा रहा था। पालकी ढोने वाले एक कहार बीमार पड़ गया, तो इनको बड़ी चिंता हुई। इनके नौकरों ने कहा महाराज किसको लगाए? तो कहे जो भी मिल जाए उसे लगा लो। जड़ भरत मिल गए, बोले हट्टा कट्टा है इसी लगा लेते हैं। जड़ भरत लग गए पालकी में, लेकर पालकी चलने लगे। अब रास्ता में चींटी मटा आवे तो वो तो ब्रह्मज्ञानी है, अब बोलते नहीं थे, मुख में जो है पत्थर रखे रहते थे कि बोलना न पड़े, क्योंकि वाणी से अपराध न हो जाए, इसलिए सदैव मुख में पत्थर रखते थे। जब चींटी मटा आवे तो जड़ भरत जी उछल पड़े कि कहीं पैर न पड़ जाए। अब विचार करो पालकी में कौन कौन चढ़ा है, अभी बताइए। आप चढ़े होंगे, पहले पालकी में कौन कौन पालकी में बैठकर आई हैं? जो पुरानी माताएं होंगी वो पालकी में तो कार में बैठकर जाती हैं। पालकी में उसका एक अलौकिक कारण था, जब पालकी में विदाई होती थी, कहाँ लेके जाते थे। तो जो बैठे हैं वही जानेंगे, जिन्हें पालकी में बैठने का अवसर नहीं मिला वो क्या जानेंगे। अभी बताइए कि जो पालकी में बैठा है और पालकी लेकर चलने वाला कहाँ जो उछल कूद करेगा, तो पालकी में जो बैठा है उसकी खोपड़ी का क्या हाल होगा, क्योंकि उसमें बांस लगा है खोपड़ी में और वही बांस कंधे पर है। तो अब वो जो है जड़ भरत उछल कूद करे तो उसकी खोपड़ी में बार बार चट चट बांस लगे। अब वह नाराज पड़ गया कि अगर कौन है, अब तू जानता नहीं हम कौन है। तो जो और कहार थे वो बोले हम नहीं है, ये जो नया नया लगा है यही बदमाशी कर रहा है, बिना मतलब में कूदा कादी करता है, ये जानबूझ के परेशान करता है। तब वह राजा कहा करो में दंड पाणी चिकित्सालय, अरे दुष्ट तू जानता नहीं मैं सिंध सौवीर देश का राजा हूं, तो अगर ऐसा करेगा तो अभी तुझे दंड मिलेगा। और झांक करके देखा, लगा व्यंग मारने कि देखने में हट्टा कट्टा है, मोटा तगड़ा है, खाया पिया है, लेकिन पालकी लेकर चलाने से तो मर मर के चल रहा है, तमाम अपशब्द बोलने लगा। अब जड़ भरत जी ने सोचा क्या करें। आज मिट्टी का ढेला निकाल, वो जो मुंह में पत्थर रखे थे निकाल कर बाहर फेंक दिया, बोलना शुरू कर दिया। बोलना इसलिए शुरू कर दिया, क्यों बोले? दो कारण है। एक तो यह सत्संग करने जा रहा है और सत्संग करने पर भी अगर इसे ज्ञान नहीं हुआ तो सत्संग की महिमा खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण को किसी का भार अपने कंधे पर नहीं लेना चाहिए, जितना हो दूर रहना चाहिए, गुरु मंत्र के झंझट से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि शिष्य अपराध है गुरु दंड है। गुरु मंत्र तो दे दिया, एक आठे धोती लगोटी कुर्ता धोती तो मिल गया, और फिर वो लगा मांस मदिरा का सेवन करने, तो शिष्य अपराध है गुरु दंड है। वह जो अपराध करेगा वह दंड गुरु को भोगना पड़ता है। बाद में नाना प्रकार की बीमारी से वह जब तड़पता है गुरु, तो ये संसार ये नहीं कहता
बल्कि संसार के लोग उल्टा हंसते हैं। देखा खूब लूटे पाटे रहे ना, खूब माल लूटे रहे, देखा अब भोगत है। खूब लूटा था, भोग रहा है बुढ़ापे में। वह जो लूटा था वह नहीं भोग रहा है, वह तो अपने परिश्रम का लिया है। भोग वह तुम्हारा अपराध रहा है जिसको गुरु मंत्र दिया है। जो मंत्र का जप नहीं कर रहे हैं, सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, उस अपराध का दंड वह भोग रहा है और वही लोग ताली बजाकर हंस रहे हैं। यह संसार की विडंबना है। इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। इसलिए वह कह रहे हैं कि मैंने इसका भार अपने कंधे पर उठाया है, इसीलिए इसको पार लगाना मेरा धर्म है। तो पहले तो इस चक्कर में पड़ो मत। अगर किसी का भार पकड़ लिया, किसी का हाथ पकड़ लिया, गुरु दीक्षा इत्यादि दे करके उसका हाथ पकड़ा है, तो फिर धर्म यही है कि उसे पार लगाओ, उचित मार्गदर्शन बताओ, उचित रास्ता बताओ, इस रास्ता पर चलो। यही धर्म है ब्राह्मण का। तो इसलिए वो निकाल दिया और बोलने लगे, हे राजा, तुम किसको कह रहे हो? मोटा पतला, रोगी होना, दुखी होना, अपमान करना, गाली गुप्ता देना, मार देना, पीट देना, दंड देना, ये बार बार मुझे क्या तुम ताने मार रहे हो? ये सारे जो है द्वंद्व शरीर पर घटित होते हैं। अरे मूर्ख, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा पर यह कुछ भी घटित नहीं होता है। इसलिए तू किसको यह उलाहना दे रहा है? और तू क्या सोचता है कि यह भार हमसे उठाया नहीं जा रहा है? हम कौन होते हैं किसी का भार उठाने वाले? अरे मूर्ख, तेरा भार पालकी पर है और पालकी का भार बांस पर है और वह रस्सी के माध्यम से यह पालकी लटकी हुई है, उसका भार हमारे कंधे पर है। लेकिन हमारा भार पृथ्वी पर है, पृथ्वी का भार शेष पर है, शेष का भार शंकर जी के गले पर है। शंकर जी तो कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। बता कौन किसका भार उठा रहा है? सारे संसार का भार केवल परमात्मा ही बहन करते हैं और किसी का कोई भार बहन करने वाला नहीं है। अब तू मुझे कह रहा है? जब ये बात सुना तो बड़े ताज्जुब में पड़ गया। ये तो बड़ी उत्तम ज्ञान की बात है। सो तुरंत पालकी के नीचे उतर कर आया और बोला, महाराज आप कौन हैं? कृपा करके मुझे बताइए। कहीं दत्तात्रेय भगवान तो नहीं है आप, या कहीं आप कपिल भगवान तो नहीं है जो इस रूप में विचरण करके मेरी परीक्षा ले रहे हो? क्यों? क्योंकि मुझे आपको देखकर बहुत डर लग रहा है। अभी तक तो मैंने बड़ी डांट फटकार लगाई, लेकिन अब भय लग रहा है। क्यों? बोले, मैं किसी को डरता नहीं हूं, मैं जीवन में किसी को डरता नहीं, लेकिन आपको देखकर डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? बोले, क्योंकि मैं इंद्र को भी नहीं डरता, ब्रह्मा शंकर विष्णु किसी का भय नहीं है, लेकिन जगजो पवित्र ब्राह्मण अगर है तो उसका मुझे भूत भय है। आपका मैंने अपराध किया है। तब उन्होंने उसे क्षमा किया। बोले, कोई बात नहीं है। अब लगे हाथ। उसने कहा, संक्षेप में ये बात सुन ले, एक श्लोक में उसने क्या कहा कि अभी आप कह रहे थे महाराज कि ये लाठी मारो, डंडा मारो, किसी को गाली दो, अपमान करो, भूख प्यास, यह शरीर पर घटता है, आत्मा इससे प्रभावित नहीं होती। लेकिन मेरे मन में एक शंका है, जड़ भरतने का पूछो। तो कहता है, स्थालाग्नितापात पैसो भिताप तस्ताप तस्तंडुल गर्भरंधि। और महाराज देखिए, ध्यान से सुनिए, स्थालाग्नितापात पैसो भिताप। एक थाल माने बटुलुई, बटुई, एक बटुलुई हमने ले लिया और बटुलुई को मैंने चूल्हा पर रख दिया। उस बटुलुई के अंदर दूध डाल दिया, दूध में फिर मैंने चावल डाल दिया और नीचे आग लगा दिया। तो आग तो न दूध को छू रही है न चावल को छू रही है, लेकिन बटुलोई को स्पर्श कर रही है। तो त्यालाग्नितापात, उस अग्नि के ताप से वह बटुलोई गर्म होगी कि नहीं? बोले, हाँ गर्म होगी। तो जब बटुलोई गर्म होगी तो बटुलोई के अंदर जो ताप से जो दूध है, पैसो भी ताप है, पै माने दूध है, उस बटुलोई का जो ताप है, उस ताप से पैसो भी ताप है, वह दूध गर्म होगा कि नहीं?
जड़ भरत जी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बोले फिर वह बटलोई का जब दूध का ताप है, तस्ताप तंडुल गर्भरण्य, तंडुल माने चावल, वह जो चावल है उस चावल को उसका ताप भात बना देता है। बोले बिल्कुल सही। तो बोले अगर वह ऐसा सत्य है तो यह शरीर पर जो घटित होगा इसके अंदर आत्मा पर उसका असर कैसे नहीं पड़ेगा? हम कैसे मान ले उस पर असर नहीं पड़ेगा? दुखी तो आत्मा भी होगी। तब जो है उन्होंने जड़ भरत ने कहा कि तुम बात तो बहुत बढ़िया करते हो लेकिन ज्ञान नहीं है। अकोविद कोविद वाद वादयात बदस्यतो नीति विदाम वरिष्ठम, जैसे कितना वरिष्ठ नीतिवान आदमी बोलता है लेकिन तू महामूर्ख है। अकोविद है कोविद वाद वादा, महामूर्ख होकर विद्वानों जैसी बात कर रहा है। इस बात को समझे, जिसको वेद शास्त्र की कक्का किक्की नहीं आती वह भी कभी कभी बढ़िया बात करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो शास्त्री है, इसका मतलब यह नहीं कि हम उनकी बात माने। तो अकोविद तू मूर्ख है लेकिन विद्वानों जैसी बात कर रहा है। तो महाराज समझाइए। बोले देख ये बटलोई, दूध, चावल ये सब सावयव तत्व हैं जिनको देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, पकड़ा भी जा सकता है। लेकिन बता तुमने आत्मा को देखा है, आत्मा को छुआ है? आत्मा की कोई फोटो है किसी के पास? आत्मा निरावयव तत्व है, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न यह अस्त्र से आत्मा को कोई काट सकता है, न अग्नि उसको जला सकती है, न वायु उसको उड़ा सकता है। आत्मा तो निरावयव तत्व है, वह न दिखाई देता है न समझ में आता है। अब तेरा दूध तो दिखाई दे रहा है, पानी तो दिखाई, पानी की घटना तो दूध पर तोलेगा। तब बात समझ में आई। बहुत बड़ा लंबा प्रसंग है, प्रश्न उत्तर हुआ है। यह तो कथा इसलिए सुनाई जाती है कि भागवत से आपको प्रेम हो जाए और फिर पोथी खरीदो पढ़ो। एक तरफ से अगर कथा सुनाएंगे तो ये 2 महीना लगेगा, 2 महीना में भी पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। भागवत तत्व से श्रोता का प्रेम हो जाए, इसीलिए हम जोर देकर जहां जहां कथा सुनाने जाते हैं कहते हैं पोथी मंगा लेना, क्योंकि मुझे पता है जब सुनोगे तब प्रेम होगा और तब तक हम चले जाएंगे तो यह भूल जाएगा। अगर वह पोथी घर में धरी रह गई तो जब याद आएगा कि महाराज जी ने यह प्रसंग सुनाया था तो चलो खोल के पढ़ते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से तत्व ज्ञान दिया और जब ज्ञान हो गया राजा रघुगुण को, तब जड़ भरत ने अपना परिचय दिया। हे राजा रघुगण, तुमने अभी क्या कहा था हमसे कि मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूं, बोल रहे थे ना? बोले हाँ। बोले अरे मूर्ख, मुझे पहचानता है? मैं कौन हूं? ऋषभ देव का ज्येष्ठ पुत्र मैं भरत हूं, और तेरी जैसी सिंधु सौवीर देश की जो राज्य है ना, मेरे राज्य का एक मोहल्ला जैसा भी नहीं है। मैं सार्वभौम राजा था, जहां तक पृथ्वी है पूरे पृथ्वी मेरे अधीनस्थ थी, और उसी पृथ्वी में तेरी भी राज्य आती है। तुमने नाम सुना था भरत का? तब बोला महाराज हाँ भरत। बोले वो भरत मैं हूं, और मैंने सारा अभिमान त्याग दिया और भगवान का भजन कर रहा हूं। तो तू दो डब्बल का आदमी मुझको यह बताता है कि मैं राजा हूं? अरे मूर्ख, ये अभिमान त्याग दे, तब भगवान की कृपा आएगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से ये हुआ। 6वें स्कंध में अजामिल की कथा आती है। अजामिल पापी था, लेकिन अपने बच्चे का नाम नारायण रख लिया था, इसी से उसका उद्धार हो गया। पूरी कथा नहीं बताएंगे, मेन बात बताएंगे। नारायण नाम रख लेने से तो नाम यथा नामस तथा गुण है। बहनों भाइयों से निवेदन है कि बच्चों का नाम धारावाहिक से न छांटिए, कि टीवी के धारावाहिक से छांट रहे हैं नाम। यह नाम जो है कल्याणकारी नहीं है। चिंटू, मिंटू, गिट्टू, पिट्टू, इंटू, सिंटू, ये कुत्ते और बिल्लियों के नाम रखोगे तो कल्याण उनका होने वाला नहीं है।
नाम कैसा होना चाहिए परीक्षित जी, ध्यान से, कि कोई बाप ये अपने बेटे से कहता है कि तुमने तो मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, अथवा कोई ये कहता है कि मेरे बच्चे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। क्यों कर दिया? तुम्हारा नाम कैसे रोशन किया? नाम तो उसका है ना। इसका यही मतलब है कि उसके नाम में मेरा भी नाम मिला है, एक अक्षर मेरा भी नाम है। इसीलिए बाबा भी कहता है कि मेरा नाम मेरे नाती ने रोशन कर दिया। यह अधिकार आज कलयुग में समाप्त कर दिया आप लोगों ने। न बाप के नाम का अक्षर मिला है और न बाबा के नाम का अक्षर मिला है। इसीलिए बाप से और बाबा से प्रेम नहीं होता, टीवी वालों से प्रेम है। उन्हीं धारावाहिक से नाम छांट लिया, इसलिए 2 बजे रात भर वीडियो नहीं देखेगा तो क्या करेगा? जहां नाम का जो अक्षर मिला है प्रेम वहीं होगा। तो अपने 3 पीढ़ी पूर्वजों के नाम का अक्षर मिलना चाहिए। और एक शर्त है, अरि प्रत्यय नाम नहीं होना चाहिए। दुश्मन के नाम का कोई अक्षर उसमें नहीं रहना चाहिए। और चौथा यह है कि उस नाम का कोई अर्थ निकलना चाहिए। निरर्थक नाम नहीं आना चाहिए कि नाम रख दिया भूरे लाल